पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। आप अगर कोई भी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है? तो इस ट्रेनिंग कैंप के दौरान आप लोग अनुशासन का अच्छे से फॉलो करें। ओके? यस सर। आप अगर अनुशासित रहेंगे, मेरा वादा है, आप देखिएगा आप अपने करियर में और अपनी लाइफ में बहुत ऊपर तक सफलता प्राप्त करें। नवी यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी का 3 और 5 दिवसीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आरएसटी एकेडमी में 8 फरवरी से 10 फरवरी और 8 फरवरी से 12 फरवरी तक आयोजित होगा। प्रशिक्षण शिविर में चंदोसी ठाकुर द्वारा मुरादाबाद के विभिन्न कॉलेजों की 469 एनसीसी गर्ल्स कैडेट्स प्रतिभाग करेंगी। शिविर का आरंभ सोमवार को कैंप कमांडेंट कर्नल राजेश मिश्रा ने किया। शिविर का उद्देश्य कैडेटों को संगठित और देश सेवा के लिए तत्पर करने के साथ ही बी और सी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र परीक्षा के लिए तैयार कराना है। कोविड नियमों के अनुपालन में आयोजित होने वाले शिविर में कैडेट्स को कोविड नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान मेजर सोनिया बिंद्रा, लेफ्टिनेंट मणि बंसल, लेफ्टिनेंट इंदिरा, लेफ्टिनेंट ममता रानी, लेफ्टिनेंट पूजा सक्सेना, ऑनरेरी कैप्टन सूबेदार मेजर नारायण सिंह, सूबेदार मेजर प्रदीप कुमार, सूबेदार सुनील सिरोही, भीम सिंह, विनोद कुमार आदि मौजूद रहे। हमारे एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के लिए साल में एक कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है, जिसका इस वर्ष कोरोना की वजह से जो अक्टूबर नवंबर में होना चाहिए था, अभी हम फरवरी में उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेशन के लिए। इसके अलावा किस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी इसमें जो इस कैंप में है, और क्या किस तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है उन बच्चों को? देखिए, एनसीसी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है हमारे देश में एक ऐसी जनसंख्या या ऐसे पूल ऑफ पीपल क्रिएट करना जो कि एक तरह से सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और जो समाज में एक ऐसी प्रशिक्षित मैन पावर हम क्रिएट करते हैं जो सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जो देश की एकता अखंडता को बरकरार रखे, किसी भी तरह से देश पे अगर खतरा है तो उसके लिए वो तैयार रहती है। इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं। मिलिट्री ट्रेनिंग में आप समझिए, उनको हम बेसिक मिलिट्री बैटल क्राफ्ट सिखाते हैं, उनको हम फिजिकली एक्सरसाइज कराते हैं, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं, हथियारों का प्रशिक्षण देते हैं, मैप रीडिंग सिखाते हैं। इस 3 वर्ष के कार्यक्रम में एक एनसीसी कैडेट इस काबिल होता है कि वो देश की सुरक्षा में, समाज की सेवा में बिल्कुल तत्पर रहता है और उसके लिए वो तैयार हो जाता है। लगभग मैं 27 साल की सर्विस के बाद मैंने अभी एनसीसी का कमांड टेक ओवर किया है। मेरा जो पुराना जो टेन्योर रहे हैं उसमें मैं यूनाइटेड नेशंस में भी था। मैंने 4 वर्षों तक लगभग 47 देशों के लोगों से मुलाकात की है और उनकी विशेष आर्मियों के साथ भी मैंने काम किया। इस सब को देखते हुए मैं गर्वित महसूस करता हूँ कि हमारे 9 यूपी गर्ल्स बटालियन, स्पेसिफिकली 9 यूपी गर्ल्स बटालियन नहीं, हमारे मुरादाबाद मंडल की जो कैडेट्स हैं, इनमें एक जोश है, इनकी आंखों में एक चमक है, और मेरा मानना है कि ये भविष्य में जाके देश का नाम बहुत रोशन करें। आप मेरे साथ जब आप चलेंगे ग्राउंड में, हमारी बटालियन 9 यूपी गर्ल्स बटालियन पहली बटालियन थी जिसने कोविड के बाद इमीडिएटली, कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कोविड प्रिकॉशन को साथ सबसे पहले, कोई बॉयज़ बटालियन में भी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, उससे पहले हमने अपना बटालियन में ट्रेनिंग स्टार्ट किया। बिकॉज ये हमारे को प्रेशर था कैडेट्स की तरफ से कि सर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। मैं बस इतना समराइज़ करूँगा कि हमारे मंडल की जो कैडेट्स हैं वो पूरे देश में सर्वोत्तम है। अच्छा सर, इसके अलावा कहीं ना कहीं बच्चों के सामने भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या उनके सामने आती हैं, उन्हें किस तरह से फेस किया जाता है, या फिर कहीं ना कहीं आपके सामने भी आती है तो किस तरह से फेस? जी देखिए, सबसे बड़ी समस्या हमारे इलाका थोड़ा ग्रामीण परिवेश का है। बच्चे दूर से ट्रैवल करते हैं, माँ बाप थोड़े चिंतित रहते हैं बच्चों की सुरक्षा करते हैं।
लेकिन हमारी एनसीसी बटालियन ने हर कॉलेज में एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर की नियुक्ति की है और केयर टेकर्स की नियुक्ति की है। हमने अपने काम से माँ बाप के मन में एक विश्वास जगाया है, जिसकी वजह से आज 469 कैडेट्स जो आज यहाँ उपस्थित होने चाहिए थे, 469 टोटल, एवरीबडी इज इन। ये दर्शाता है कि समस्याएं हैं, लेकिन माँ बाप का हमने कॉन्फिडेंस जीता है। बच्चे सर्दी में दूर दूर की जगह से, दूर दराज के इलाकों से यहाँ पे सब समय से पहुँच गए थे। सब लगभग 830 पूरी स्ट्रेंथ इन थी। इसके अलावा सर एक मेरा आखिरी सवाल होगा, क्योंकि बच्चों को बढ़ाने के लिए आगे परिपक्व करने के लिए सरकार के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है, उसके साथ में मुरादाबाद या आसपास के लोग या समाज सेवी लोग जो लगातार प्रयास करते हैं, उन लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं उन तक आपका मैसेज कन्वे करने की बात मैं ये बात कहना चाहूँगा, नॉट एज अ CEO ऑफ दी एनसीसी बटालियन, क्योंकि वो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर की बात है, बट मैंने नोटिस किया है जब मैं विद्यालयों में जाता हूँ, दूर दराज के विद्यालय जैसे कि कुछ कॉलेजेस नजीबाबाद, चंदौसी, मोरना, ठाकुरद्वारा, वहाँ पे मैंने महसूस किया कि अभी भी वो जो भेदभाव कन्या के साथ होता है वो थोड़ा है। बच्चों को कंपटीशन की तैयारी के लिए पुस्तकें नहीं हैं, बच्चे मेहनती हैं, लेकिन उनके पास गाइडेंस की कमी है। मैं समझता हूँ, ये मेरा पर्सनली मानना है, अगर बच्चों को अच्छी कंपटीशन की तैयारी कराई जाए, उनको बुक्स प्रदान की जाए, उन्हें काउंसलिंग की जाए, उन्हें गाइडेंस दिया जाए, तो ये बच्चे, इनके अंदर एक चिंगारी है जो किसी भी वक्त आग बन के अपने ज़िले का नाम, अपनी कमिश्नरी का नाम रोशन आगे ले जाने की रखते हैं जी काबिलियत। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।